दोस्तों जैसे ही इंजीनियरिंग के रिजल्ट आते हैं तो एक चीज देखा गया कि लगभग 50 60 70% स्टूडेंट का केटी और बैकलॉग से एक अलग सा रिश्ता जुड़ जाता है, और ये रिश्ता जुड़ने के बाद ये जल्दी टूटता नहीं है। ये लगातार बहुत ही दिनों तक चलते रहता है, बहुत ही सालों तक चलते रहता है। फर्स्ट सेमिस्टर के बाद सेकेंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर, कैसे ये चलते रहता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपको इस रिश्ते को कैसे तोड़ना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि आप इस रिश्ते से कभी मत जुड़ो। ये रिश्ते से अगर आप एक बार जुड़ गए तो जल्दी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों ये पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 7:30 को जो भी ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने सिलेबस भेजे थे, आज लगभग बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं, इवन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिसके कोर्सेस मैं लॉन्च करूंगा 7:30 को, जिसका लाइव का लिंक आपको मैं दे रहा हूं। या से उस लिंक को लाइक कर दो दोस्तों, हो सकता है कि उस टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले। और आज 7:30 को हम मिलते हैं, और जरूर मैं कुछ ना कुछ आपको आज स्पेशल डिस्काउंट भी दूंगा कि जिससे आप उस कोर्स को आज ले पाओ। तो याद से आपको 7:30 को जुड़ना है जिनके कोर्स लॉन्च नहीं हो पाए थे। दोस्तों अगर आप अमरावती यूनिवर्सिटी से हो, भामू यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी से हो, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं एक फॉर्म दे रहा हूं, प्लीज आप उस फॉर्म को फिलअप करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लगातार कमेंट तो कर रहे हो, तो आप कितने लोग हो तो मुझे एक पता चले, तो मैं आपके यूनिवर्सिटी वाइज भी कोर्स लाने की कोशिश करूं। तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो। अब चलता हूं दोस्तों वन बाय वन। इवन नागपुर यूनिवर्सिटी का मैंने मैकेनिक्स का कोर्स नहीं लाया, अगर आप नागपुर के भी हो तो आप भी उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो मैं आने वाले, हो सकता है आज ही लाऊं या आने वाले 1-2 दिन में मैं कोर्स लेकर आ जाऊं आपका। अब देखो इंजीनियरिंग में बैकलॉग और केटी से कैसे बचना है। दोस्तों 12th में अगर मैं किसी सब्जेक्ट में फेल होता था तो उसे मैं क्या बोलता था, फेल। वही अगर मैं इंजीनियरिंग में आता हूं और मैं किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता हूं तो उससे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, केटी। अलग अलग यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी से बैकलॉग भी बोलेगी। अब देखो दोस्तों केटी और जो हमारा बैकलॉग है उसका आपस में रिलेशन कैसे है वो मैं आपको सबसे पहले समझा दूं। जैसे अगर समझो मैं फर्स्ट सेमिस्टर में हूं, एफई के मैं अगर फर्स्ट सेमिस्टर में हूं, अब मुझे अगर गलती से यहां पे फर्स्ट सेमिस्टर में ना मोस्टली 2 से 3 सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट हैं, अगर आप उसको सही से नहीं समझे तो लगभग उसमें केटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से ध्यान दिया उस सब्जेक्ट में, आप हो सकता है कि बहुत अच्छा भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट देखा गया कि किसी, अगर आप नॉर्मली देखोगे किसी को एक सब्जेक्ट में केटी, किसी को 2 सब्जेक्ट, ये ज्यादा, ये रेयर, मतलब ये स्पीसीज ज्यादा पाए जाते हैं। रीजन क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते, और इन सब्जेक्ट में ज्यादा नाम किसका आता है, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में केटी आने का सबसे ज्यादा रीजन ये है कि इस सब्जेक्ट में थियरी नहीं पूछा जाता, थियरी ना के बराबर पूछा जाता, ना मतलब एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, इसलिए ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको अलग तरीके से मांग करता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और इन केस अगर समझो मैं जब सेकंड सेमेस्टर में जा रहा हूं तो मेरे पास ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कहीं पे 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, ऐसे अलग अलग रहते हैं। साथ में दोस्तों मुझे ये 2 सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, टोटल मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स हो गए। अब 7 सब्जेक्ट्स में से ये 2 तो मेरे लिए डिफिकल्ट ही है, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाया हूं, मेरा मोटिवेशन पहले से ही डाउन है। साथ में ये जो 5 सब्जेक्ट्स है इसमें से भी 2 से 3 सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स 2 की, तो जहां पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो इसी सेमिस्टर में बहुत डिफिकल्ट ट्रिपल इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं, पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी नेक्स्ट सेमिस्टर में डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट सिलेबस हो जाता है। फिर आपका केटी भी आपके साथ आ जाता है, तो आपका टोटल सब्जेक्ट ज्यादा हो जाता है। अब ये सब्जेक्ट ज्यादा होने के कारण जब जब आप एससी में जाते हो तो आप इसमें से हो सकता है कि समझो ये आपका 2 केटी था, इसमें से आपने 1 क्लियर कर लिया, पर यहाँ पे 1-2 केटी लेके आप बैठ गए, फिर आपके साथ समझो 3 या 4 केटी फिर से आ गई। और आप जब एससी में जाते हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अदर वर्क्स का बहुत ज्यादा, आपको ये इंटर्नशिप कवर करना है, ये करना है, वो करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, करना पड़ता है अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए। फिर यहाँ पे आप टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपका ये एससी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके कोर फील्ड के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, फिर वो मिला के फिर ये दोनों को लेके बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर ये चीजें चलती है और आपको एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 3 या 4 चांसेस मिलते हैं। जैसे अगर आप अभी हो, जैसे इस सेमिस्टर के 3rd सेमिस्टर में भी अगर आपने सब्जेक्ट नहीं कवर किए, फिर इसके बाद दोस्तों आपको 4th सेमिस्टर देंगे, उसमें भी अगर आपने कवर नहीं किया तो आपका
फिर हो जाएगा ईयर ड्रॉप लग जाएगा। तो ये आपको एक बार समझ लेना है कि भाई इसलिए सब्जेक्ट्स हर एक सेमिस्टर में ही कवर करते जाना है, और जो मेहनत करता है उसका क्लियर भी होते जाता है। अब सर मैं इसे कैसे कवर करूं, अगर मुझे बैकलॉग से बचना है तो क्या करना है? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है पता है? आपके सब्जेक्ट का नेचर समझना है कि आपका सब्जेक्ट क्या मांग करता है, कि उस सब्जेक्ट में किस लेवल की चीजें चाहिए। जैसे अगर बात करूं मैं मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स सब्जेक्ट क्या मांग करता है दोस्तों? मैकेनिक्स सब्जेक्ट ये मांग करता है कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैकेनिक्स सब्जेक्ट ये मांग करता है कि आपका कैलकुलेटर का जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैकेनिक्स सब्जेक्ट ये मांग करता है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप रेगुलर देख रहे हो, पर उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ये सब्जेक्ट्स में अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने कोर्सेज के अंदर बहुत अच्छे से कराया। और जो स्टूडेंट कोर्स लिए वो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने पूरा का पूरा पार्ट डिजाइन किया। अगर आपने मेरा मैथमेटिक्स का कोर्स देखा होगा, जो स्टूडेंट है, मैंने जो यहाँ यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस कराए मैथमेटिक्स कोर्स में, आप जाके देखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आएगा कि आपको तब पता चलेगा कि भाई कितना है। मैंने कल मेरा 4 ईयर का लेक्चर आया, किसी यूनिवर्सिटी को 4 ईयर है उनका लेक्चर आया। पहले 0 to पाई वाले इंटरवल में मैंने यूट्यूब पे 2 सम सॉल्व कराए, वहां पे लगभग 5 to 6 सम मैंने सॉल्व कराया। 5 to 6 सम मतलब वहां पे टोटल 6 लेक्चर्स लगे मुझे कवर करने के लिए। 6 लेक्चर्स पूरे के पूरे लगे कवर करने के लिए, और यहाँ पे बस मैंने एक ही लेक्चर्स में कवर किया। तो आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन पे क्या मेरे को हर डायमेंशन में चीजें कवर करना है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब पे भी मेरे से पढ़ रहे हो तो आप भी हर डायमेंशन में सब्जेक्ट के नेचर को आप समझो। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ये चाहते हैं कि भाई आप लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत पढ़ोगे आपका काम हो गया, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लास्ट टाइम पे आप पढ़ोगे तो आपको चीजें याद ही नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको अभी से कवर करना है। इसलिए हमने मैकेनिक्स के सिलेबस का 70-80% सिलेबस हमने रिकॉर्ड करके भी आपको दे दिया। मैथ्स का भी लगभग काम हो गया, मैथ्स का भी लगभग आप देखोगे 30-40% सिलेबस हमने रिकॉर्ड कर दिया है। हर एक यूनिवर्सिटी के 2-2 मॉड्यूल तो हमने कवर कर दिया, और मैं सब नए सब्जेक्ट सब नए रिकॉर्डिंग बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, नेसेसरी मटेरियल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखो आप कुछ भी पढ़ रहे हो ये बहुत गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो सच में उस तरह की चीजें आपके पेपर में पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए आपको हमेशा सिंपल पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि जो आपके दिमाग में हमेशा बहुत अच्छे तरीके से रहे। तो इसलिए आपको जब पढ़ोगे तो पढ़ते टाइम ना एक प्रॉब्लम क्या होता है यूट्यूब पे, कि आप कभी ये वीडियो देखोगे, फिर कभी कभार वीडियो देखते टाइम दूसरा वीडियो आ गया वो देख लोगे, ये देख लोगे, फिर समझ में नहीं आता यार क्या करूं। एप्लीकेशन में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक बेनिफिट क्या है कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है, ये मेरे यूनिवर्सिटी का है, बस इतना मुझे कवर करना है, ये मेरा नोट्स है, इससे मेरे को चीजें कवर करना है। तो आप अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। आप अपना जो भी क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, फिर आप अपना बुक ओपन करो, आप अपने रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपके आंसर्स आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो कोशिश करो, किसी से पूछो, कुछ ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई अगर आपसे पॉसिबल है तो आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ज्वाइन ही होना है, बट प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि उस सम को आधे पे छोड़ दो, ट्राई करो कि भाई उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे बड़ा है कि आपको अपने वर्कलोड, जो भी आपके ऊपर टेंशन है, जो भी आपका कितना कितना काम है कि हाँ भाई मुझे मैकेनिक्स का ना 2 यूनिट किसी भी हालत में ना इस मंथ के लास्ट तक खत्म करना चाहिए, और सच में करना चाहिए। मैथ्स का ना मुझे 2 यूनिट किसी भी हालत में इस मंथ के लास्ट तक कवर करना है। तो अपने अपने वर्कलोड अपना बनाओ, वर्क क्या क्या शेड्यूल है, और उसके हिसाब से अपने वर्कलोड प्रॉपर टाइम पे आप कवर करो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों नोट्स, यस, मैं हमेशा देखता हूं स्टूडेंट को कि वो क्या करते पता है, नोट्स का फोटो ले लेते हैं, नोट्स ये लेके वो मोबाइल में ही पढ़ा रहता है। मैं हमेशा इसलिए क्या बोलता हूं, आप जो आप पढ़ रहे हो वही आपका नोट्स है। जैसे अगर आप मैथ्स का सम सॉल्व कर रहे हो उसको रखे रहो लास्ट में ना, उससे अगर आप रिवाइज करोगे तो जल्दी होता है। मैं हमेशा ऐसे ही करता था। मैं ऐसा नहीं कि कोई नोट्स लेके फोटो लेके उसको वो मोबाइल में ही पड़ा रह जाता है। कोई मेरी टीचर ने नोट्स दिया मोबाइल में पड़ा रह जाता है। पर अगर जो मैं खुद पढ़ने के लिए यूज करता हूं वो अगर मैं उससे लास्ट टाइम पे रिवाइज करूं तो चीजें जल्दी हो जाती है। इसलिए जो आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, मैकेनिक्स कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से रखे रहो, बुक्स को अच्छे से रखे रहो, लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। इसलिए मैं जब मैकेनिक्स के भी बहुत सारे सम्स को मैं नोट्स फॉर्म में भी दे रहा हूं,
कि आप कैसा एक दो सम सॉल्व करो, फिर नोट्स में से भी एक दो सम देख लो, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। कुछ चीजें भूल जा रहे हो, नोट्स से देख लो, टाइम बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भाई आपका फोकस किसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए? क्वालिटी के ऊपर। क्वांटिटी के लिए भागोगे कि मेरे को ना 6 के 6 लेसन अब भी कवर करने हैं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो मैं एप्लीकेशन में बहुत अच्छा लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, और मैं जितनी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। तो आप भी अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो आप क्वांटिटी के लिए मत जाओ, क्वालिटी के लिए जाओ। मैंने आपको क्वालिटी कंटेंट दे दिया है, उसके बाद आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करो उस रूल से सॉल्व करने के लिए। अगर देखो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। और अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो आप कोई आजू बाजू में होगा या कहीं गूगल से सर्च करो कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। आप फिर से उस वीडियो को एक बार देखो, हो सकता है मैंने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बताया होगा, आपने ध्यान से उसको सुना नहीं होगा। इसलिए लेक्चर्स कभी भी देख रहे हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेडफोन का यूज करो। डायरेक्ट अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो कुछ मतलब नहीं, बहुत सारी चीजें आप नहीं सुन पाओगे। इसलिए ये सब क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। और लास्ट वन है दोस्तों, आपको डेली स्टडी करना होगा। ये बात सच है दोस्तों कि अगर आप डेली स्टडी नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजों को भूलने लगोगे, और लास्ट में ऐसा होगा कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। एटलीस्ट आपको 80-90% अपने सिलेबस को कवर कर देना है दोस्तों, आपका प्रैक्टिस कम हो जाएगा। और जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो ऐसे केस में हो सकता है सिलेबस कवर करने के बाद भी हमें बैकलॉग आए। अगर आप यहाँ पे जो भी चीजें अगर आप पढ़ रहे हो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट वन है दोस्तों, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको अपना सिलेबस भी पता होना चाहिए कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, 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 इस टॉपिक में से कौन से टॉपिक से ज्यादा चीजें पूछी जाती है, ये आपको पता होगा तो आप और अच्छे से अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। प्रॉपर टाइम बनाओ, प्लीज अपना टाइम टेबल नीचे कमेंट करो कि सर ये मेरा डेली रूटीन है। जैसे बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट देखता हूं कि सर मेरा ना ट्रैवलिंग में 3 आवर्स जा रहा है, इतना जा रहा है, उतना जा रहा है, तो मैं कैसे मैनेज करूं। जल्दी मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ट्रैवलिंग को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि मैं जो चीजें आपको बताऊंगा सच में अगर आपने वो फॉलो किया तो आप ट्रैवलिंग करने के बाद भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वो अभी आपके पास तरीका होना चाहिए, पर आप अपना शेड्यूल एक बार नीचे कमेंट करो, देन उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे का जो भी वीडियो है उसके ऊपर मैं बनाऊंगा।